आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नव पदार्थ का हमारा वाचन चल रहा है। नव पदार्थ मीन्स नव तत्व, जिसको हम बोलचाल की भाषा में नव तत्व कहते हैं। आचार्य भिक्षु ने उसको पदार्थ कहा है, क्योंकि तत्व का अर्थ होता है पदार्थ। तो नव तत्व, इसमें से हम तीसरे तत्व की चर्चा कर, पुण्य तत्व की। तो पुण्य तत्व की हमने चर्चा की पहली ढाल में, क्योंकि पुण्य तत्व की दो ढालें हैं। तो फर्स्ट ढाल हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम सेकेंड ढाल की चर्चा करेंगे। तो सेकेंड ढाल में सबसे पहले हम दोहे का वाचन करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नौ प्रकारे पूर्ण निपजे ते करणी निर्बद जान, 42 प्रकारे भोगवे तीनरी बुद्धवंत कर जो पिछान। नौ प्रकारे पुण्य निपजे, जो पुण्य है वो कितने प्रकार से होता है? 9 प्रकार से। निपजे यानी होता है, उत्पन्न होता है। 9 प्रकार से पुण्य उत्पन्न होता है। ते करणी निर्वध जान, उस करणी को निर्वध्य जानो। 42 प्रकारे भोगवे, और 42 प्रकार से पुण्य को भोगा जाता है। तीनरी बुद्धवंत कर जो पिछान, तीनरी माने उसकी, बुद्धवंत यानी बुद्धिमान, कर जो ने करना, पिछान पहचान, उसकी पहचान करना। ये जो पुण्य है वो 9 प्रकार से होता है। वो कैसे होता है? निर्वध्य करणी करने से। यानी जितनी भी हम निर्वध्य करणी करेंगे, निर्वध्य करने का तात्पर्य है सावध्य नहीं, पाप रहित जो प्रवृत्ति होती है वो होती है निर्वध्य प्रवृत्ति। जैसे सामायिक करना, जप करना, मेडिटेशन करना, उपवास करना, यानी निर्जरा के जो 12 प्रकार है उनमें से कोई भी हम करते हैं वो सब की सब निर्वध्य करनी है, शुभ करनी है। शुभ करने के साथ, निर्वध्य करने के साथ ही पुण्य का बंध होता है। पुण्य किसे कहते हैं? जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य तुलसी ने कहा है, शुभम कर्मम पुण्यम, शुभ कर्म को पुण्य कहा जाता है। वो 9 प्रकार से होता है। तो 9 प्रकार कौन सा है? अन्न, पान, लयन, शयन, मन, वचन, काय, नमस्कार। ये 9 प्रकार है पुण्य के। तो 9 प्रकार से ये पुण्य का बंध होता है। वह फर्स्ट है अन्न पुण्य। इसमें दिया नहीं है, लेकिन नाम केवल दिया है 9 प्रकार पुण्य विजय। लेकिन हम थोड़ा डिटेल से करेंगे। 9 प्रकार कौन से पुण्य के, इनका हमने नाम बोला अभी। सबसे पहला है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य, अन्न किसको देना? साधु को देना। जो संयमी साधु है उनको यदि हम अन्न देते हैं, यानी गोचरी जो कराते हैं, अन्न देते हैं, भोजन देते हैं साधु को, उससे क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। जितना हम उत्कृष्ट भाव से देते हैं उतनी ही हमारी कर्मों की निर्जरा अधिक होती है, और कर्मों की निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होता है। तो दान देने का तो बड़ा महत्व है। भगवान ऋषभ ने भी पूर्व भाव में दान दिया था, उत्कृष्ट भाव से। दान देने वाला भी शुभ भाव के साथ दे, वस्तु भी शुद्ध हो, प्रासुक ऐश्वर्य हो, और लेने वाला, सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो? एकदम शुद्ध साधु हो। यदि उनको हम शुभ भावों के साथ, उत्कृष्ट भाव के साथ दान देते हैं, उत्कृष्ट कर्मों की निर्जरा होती है, उसके साथ जितनी भावधारा हमारी एक्सट्रीम लेवल पे होती है उतने ही पुण्य का बंध भी अधिक होता है। निर्जरा भी अधिक होती है और पुण्य का बंध भी अधिक होता है। तो भगवान ऋषभ ने उत्कृष्ट भाव के साथ पूर्व भाव में दान दिया था साधु को, जिसके परिणाम स्वरूप उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो गया। ज्ञाता सूत्र में तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के 20 कारणों की चर्चा मिलती है। उनमें से एक है साधु को दान देना। संयमी साधु को दान देने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। वो एक्सट्रीम लेवल पे जब हमारी भावधारा होती है, उत्कृष्ट भावधारा जब होती है,
तब हम साधु को दान देते हैं तो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध भी हो सकता है। जैसे भगवान ऋषभ को पूर्व भाव में दान देने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हुआ था। भगवान महावीर को नैसार के भाव में उन्होंने भी दान दिया था। दान के प्रभाव से पहली बार उनको लाइफ में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। इससे पहले भगवान महावीर का जीव मिथ्यात्वी था, तो नए सार के भाव में उनको पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। वो किसका प्रभाव था? दान का प्रभाव था। संगम जो ग्वाला था पूर्व भाव में, उन्होंने मास खमण के तपस्वी को उत्कृष्ट भावों से दान दिया, खीर का दान दिया था। परिणाम स्वरूप उनको इतनी रिद्धि सिद्धि मिली। कारण क्या था? साधु को शुद्ध दान दिया था। अन्न पुण्य यानी अन्न देने से पुण्य का बंध होता है, साथ में कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि वो दान देना वो भगवान की आज्ञा में है। भगवान की आज्ञा में जो काम होता है वो यदि हम करते हैं, उसे कर्मों की निर्जरा भी होती है, साथ में पुण्य का बंध भी होता है। जैसे अन्न देने से, भोजन देने से कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ कर्मों का बंध होता है, वैसे ही दूसरा पुण्य का प्रकार है पान। पान यानी पानी। साधु को यदि हम अचित्त ताशुक पानी देते हैं, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। शंख राजा ने पूर्व भाव में, शंख राजा थे उस जन्म में, उन्होंने साधु को द्राक्ष का पानी बहराया उत्कृष्ट भाव के साथ। रानी बोलती है मैं बहराती हूँ, राजा बोलता है मैं बहराता हूँ। उत्कृष्ट भाव ऐसे आते हैं। मास खमण के तपस्वी जो मुनि थे, उनको द्राक्ष का पानी उत्कृष्ट भाव के साथ बहराया। शंख राजा ने तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद कर लिया। भावों की श्रेणी के आधार पे होता है तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद। पानी देने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। शुद्ध पानी, सचित्त नहीं, अचित्त पानी देने से। अचित्त पानी जो साधु के लिए उपयोग में आए वैसा पानी यदि हम देते हैं, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। अन्न पान। तीसरा है लयन। लयन का मतलब होता है हाउस देना, घर देना। ये घर मतलब पूरा नहीं देना है, रहने के लिए। जैसे साधु संतों को पूरा घर होता ही नहीं है, क्योंकि अणगार यानी जिसके पास कोई घर नहीं होता उनको अणगार कहा जाता है। तो साधु को रुकने के लिए चाहिए या चातुर्मास करने के लिए स्थान चाहिए। यदि आपके पास बड़ा घर है, सेपरेट है रूम, तो आप साधु संतों को भावना भा सकते हैं हमारा घर बड़ा है और रहने के लिए आपकी सुविधा भी है। अगर आपके घर 2 हाउस है आपके पास, तो आप 1 हाउस उनको रहने के लिए भी दे सकते हैं। आप विराजो, जैसे भी आपको अनुकूलता हो, साता हो, वैसे आप विराजी, हमें लाभ दे। क्योंकि कहा जाता है जिस गांव में साधु पधारते हैं, साधु संत पधारते हैं, उस गांव का भाग्य होता है। और जिस घर में साधु संत विराज जाते हैं, उस घर का अहोभाग्य होता है। क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति होता है उनके घर में ही साधु संतों का पधारना होता है। और साधु संत यदि आपके घर में पधारते हैं तो आपको सयातर का भी लाभ मिलता है। तो कितना बड़ा लाभ मिलता है सयातर का, तो हर किसी को नहीं मिलता है, भाग्यशाली को मिलता है। तो यदि आप रहने के लिए साधु संतों को अपना हाउस देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, कर्म की निर्जरा होती है और साथ में पुण्य का बंध होता है। पहला था अन्न पुण्य, दूसरा था पान पुण्य, तीसरा था लयन यानी घर देना। शयन, शयन का मतलब है पाट बाजुड़ देना। साधु संतों को बैठने के लिए, सोने के लिए जो पाट चाहिए, बाजुड़ चाहिए, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, जो भी चाहिए, वो आप यदि उनको देते हैं, उससे भी आपको क्या होता है, कर्मों के निर्जरा और साथ में पुण्य का बंध होता है। वैसे ही मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। मन की शुभ प्रवृत्ति से कर्मों की निर्जरा होती है और साथ में पुण्य का बंध होता है। यानी मन से, यानी आपका जितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आपके भाव शुभ है, इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। मन से हम
मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, और मन से ऐसे अशुभ विचार करके, नेगेटिव थॉट से करके हम नरक का बंध भी कर सकते हैं। मरुदेवी माता ने मन से ही शुभ भाव किए, और उसके कारण 48 मिनट के भीतर भीतर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष भी हो गया। पहले तो वो मिथ्यात्वी थे, भगवान ऋषभ के दर्शन करने आ रहे थे, तब तक तो मिथ्यात्वी थे। जैसे ही भगवान का संवोचन देखा, मोह कर्म को देखा, ये तो कोई मोह नहीं करा, मैं झूठा मोह कर रही हूँ, धिक्कार है मुझे, बस उतना ही किया, मन से भाव किया, और क्षायक सम्यक की प्राप्ति हो गई, और साथ में केवल ज्ञान की प्राप्ति, और हाथी के होदे बैठे बैठे ही उनको मोक्ष मिल गया। न वेश बदला, न केस बदला, कुछ भी नहीं बदला, रानी के पोशाक में ही मोक्ष हो गया। तो मन से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते शुभ भावों से, और अशुभ विचारों से, नेगेटिव थॉट्स से हम नरक में भी जा सकते हैं। कई बार मैं एग्जांपल देती हूँ, तंदुलमत्स्य मन से ही ऐसे विचार किए जिससे सातवीं नरक में जाना पड़ा। तो मन हमेशा, हमारा भाव कैसे चल रहा है वो हमें अपना चेक करना चाहिए। यदि आपके थॉट्स पॉजिटिव चल रहे हैं, इसका मतलब है पुण्य का बंध हो रहा है। यदि आपके थॉट्स नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब है पाप का बंध हो रहा है। चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करें कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं। तो मन से भी हम अच्छे शुभ, मन से शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, कर्म की निर्जा होती है। वैसे वचन से शुभ वचन बोले, मधुर वचन बोले, प्रिय वचन बोले, प्रिय वचन बोलने से भी क्या होता है, मधुर वचन बोलने से, मधुर शब्दों को बोलने से भी हमारे पुण्य का बंध होता है। यानी आप अपने वचनों को भी ऐसा बोले, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट न हो, प्रिय बोले, साथ में सत्य बोले और प्रिय बोले। ऐसा ना बोले कि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो। काने आगमों में कहा जाता है, 10वीं कालिक सूत्र में कहा है, कोई व्यक्ति यदि रोगी है तो उसको रोगी रोगी नहीं बोलना है, कोई व्यक्ति यदि अंधा है तो उसको अंधा अंधा नहीं बोलना है, लंगड़ा है तो लंगड़ा नहीं बोलना है। तो उनका भी विवेक रखना है कि हमें कैसे बोलना है, प्रिय बोलना है, और साथ में मधुर बोलना है, सत्य बोलना है। उससे भी क्या होता है, शुभ वचन बोलने से भी हमारे कर्मों की निर्जा होती है और पुण्य का बंध होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे, हर व्यक्ति को एक फैक्ट्री खोलनी चाहिए, 2 फैक्ट्री खोलनी चाहिए, एक तो शुगर की फैक्ट्री खोलनी चाहिए और एक आइस की फैक्ट्री खोलनी चाहिए। शुगर की फैक्ट्री हमें कहाँ खोलना है, अपनी जीभ पे, टंग पे, यानी बोले तो ऐसा मीठा बोले, सामने वाला व्यक्ति पानी पानी हो जाए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ऐसा नहीं अमुक व्यक्ति आए तब तो बड़ा मीठा बोले, दूसरा व्यक्ति आए तो उनके सामने कुछ और आपका बोलने का तरीका आपका बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। तो कैसे बोले, मधुर बोले, यानी शुगर की फैक्ट्री यानी मीठा बोले, और आइस की फैक्ट्री यानी, आइस की फैक्ट्री में ब्रेन में खोलनी है, और यानी हमारा जो ब्रेन है, मगज है, उसको हम एवरी मोमेंट ठंडा रखे, जिससे क्या है, गुस्सा न आए, तो उससे भी हम कर्मों से बच सकते हैं। यानी वचन कैसे बोले, मीठे वचन बोले, मीठे वचन बोलने से भी ऐसा नहीं अंदर कुछ है बाहर से मीठे मीठे बोलते, ऐसा नहीं, अंदर भी वैसा ही बाहर भी वैसा ही, सबके साथ एक जैसा व्यवहार और मधुर प्रिय वचन बोलने से भी कर्मों की निर्जा होती है और साथ में पुण्य का बंध होता है। मन वचन नमस्कार पुण्य, नमस्कार यानी साधु को वंदना करना, सॉरी काय पुण्य, यानी शरीर की जो शुभ प्रवृत्ति, शरीर से हम कितनी शुभ प्रवृत्ति कर सकते हैं, शरीर से हम स्वाध्याय कर सकते हैं, शरीर से हम तपस्या कर सकते हैं, शरीर से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, जो भी आप शुभ अनुष्ठान करते हैं, शुभ एक्टिविटीज करते हैं, उससे क्या होता है, कर्मों की निर्जा होती है, साथ में पुण्य का बंध होता है। और नमस्कार पुण्य यानी साधु को वंदना करने से कर्मों की निर्जा होती है, साथ में पुण्य का बंध होता है। ये 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है, वो सारी निर्वध्य करने से, शुभ करने से होता है, तो उसका फल 42 प्रकार से भोगा जाता है। यानी रिजल्ट कैसे आएगा, 42 प्रकार से, 42 टाइप्स से हम उसका फल भोग सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहली ढाल में की थी। यानी पुण्य का जब उदय होता है, तब फैसिलिटी के साधन मिलते हैं, प्लेजर्स सब मिलते हैं, बॉडी अच्छी मिलती है,
आपका जो आपकी जो वॉइस होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, अच्छी होती है। और उसके साथ साथ शुभ आयुष्य होता है, लंबा आयुष्य होता है। आपके घर में जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी होते हैं, पति पत्नी उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। जो कुछ भी होता है, यानी एक शब्द में कहे तो संसार के जितने भी सुख हैं वो सब पुण्य से मिलते हैं। यानी पुण्य को हम 42 प्रकार से भोग सकते हैं। जो नाम कर्म की जो 42 प्रकृति है उनको हम उस रूप में भोग सकते हैं। यानी आयुष्य भी अच्छा होगा, गोत्र भी आपको प्रतिष्ठित मिलेगा, और गति भी आपको मनुष्य गति मिलेगी, उसमें भी आपको जैन धर्म मिलेगा, और देव गति भी मिलेगी तो वो वैमानिक देव बनेंगे। ये सब कुछ जो भी मिलता है हमको, सुख सुविधा के साधन फैसिलिटी जो भी मिलते हैं वो पुण्य के प्रभाव से मिलते हैं। तो 42 प्रकार से हम उसको भोग सकते हैं। पुण्य निपजे तिण करणी बझे, तिहा तिहा निर्जना निश्चय जान, तिण करणी छे जिण आगना, तिण माहे संकम जान। यानी पुण्य निपजे, पुण्य निपजे यानी पुण्य उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? तीर्ण करणी, यानी जिस करने से, तीर्ण करने का मतलब जिस करने से पुण्य निपजे, पुण्य होता है, तिहा निर्जरा निश्चय जान, वहां निर्जरा निश्चय माने श्योर, वहां निर्जरा होती है। जहां निर्जरा होगी वही पुण्य होगा, ये नियम है। पुण्य होगा वहां निर्जरा होगी, वो कंपल्सरी नहीं, लेकिन जहां निर्जरा होगी वह पुण्य कंपल्सरी है, पुण्य अवश्य ही होगा। इसलिए हमें कोई भी काम पुण्य के लिए नहीं करना चाहिए। हम साधु संतों को दान दे पुण्य होगा, हम डोनेशन दे पुण्य होगा, पुण्य के लिए नहीं करना चाहिए। निर्जरा के लिए करे तो अपने आप ही पुण्य हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य केवल निर्जरा होना चाहिए। तो तिहा निर्जरा यानी जहां पुण्य होगा वह निर्जरा होगी, निर्जरा के बिना पुण्य हो नहीं सकता। तीर्ण करणी से जिण अग्ना, यानी वो जो निर्जरा होती है वो करणी कौन सी है? जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में है। तीर्ण माहे संक मजान, उसमें संक यानी डाउट मत करो, माहे में उसमें, तीर्ण माहे में उसमें, संक मजान उसमें शंका मत रखो, डाउट मत करो कि पुण्य से क्या, निर्जरा से क्या पुण्य होता है क्या, ऐसा हम नहीं मानते। ऐसा हमें डाउट नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने कहा कि निर्जरा की करनी में वो क्या है, निर्जरा की करनी भगवान की आज्ञा में है। भगवान की आज्ञा में है, उसमें यदि हम शंका करते हैं, डाउट करते हैं तो हमारा सम्यक तो चला जाता है। इसलिए भगवान की आज्ञा जो हुए उसको हमें अक्षरशः पालन करना है। तो निर्जरा होगी वहां पुण्य होगा, पुण्य होगा उसमें वो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में है, उसमें हमें शंका नहीं करनी है। के साधु बाजे जैन रा, त्या दीधी जिन मार्ग में फूट, पुन कहे कुपातर ने दीधा दिया, त्यारी गई अभिंतर फूट। कई साधु बाजे जैन ने, कुछ साधु हैं वो बाजे में कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। कुछ साधु बाजे यानी कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। त्या विधि जिन मार्ग ने पूठ, उन्होंने जिन मार्ग को पूठ यानी पीठ दे दी है। पुन कहे कुपात्र ने दिया, कुपात्र को देने से, कुपात्र यानी कुपात्र को, एक तो होता है सुपात्र, एक होता है कुपात्र। साधु संतों को जो दान दिया जाता है वो कुपात्र, संयमी के अतिरिक्त जिसको भी हम दान देते हैं वो सुपात्र नहीं कहा जाता है। इसमें कहा पुण्य कहे कुपात्र ने दिया, कुपात्र को दान देने में पुण्य बतलाते हैं। त्यारी गई अभिंतर फूट, त्यारी गई, त्यारी गई का मतलब उसके क्या है? आभ्यंतर आंखें, आभ्यंतर आंखें का मतलब है उसकी जो है अंदर की जो आंखें हैं वो फूट गई है, उनकी अभ्यंतर आंखें फूट गई है। यानी कुपात्र को दान देता है, बोलता है उससे क्या होता है? पुण्य होता है। तो कुपात्र को दान देने से कभी भी पुण्य होता नहीं है, क्योंकि वो तो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहा है। तो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध यदि हम कुछ बोलते हैं, उसकी इसका मतलब अभ्यंतर यानी उसका जो सम्यक तो है चला गया है, वो मिथ्यात्व हो गया है, इसीलिए वो इस प्रकार का बोल रहा है। काचो पानी अणगण पावे तेहने कहे छे पुण्य धर्म, ते पिण मार्ग सु वेगला भूला अज्ञानी भर्म। काचो पानी, अणगल पानी, एक तो काचो यानी कच्चा, पानी यानी पानी, अणगल यानी बिना छाना हुआ, पावे यानी पिलाता है।
तेहने कहे छे पुण्य धर्म, उसको क्या बोलता है, तेहने उसको कहे छे ने कहता है पुण्य, पुण्य ने मीन्स और धर्म। जो बिना छाना हुआ कच्चा पानी वो पिलाता है किसी को, उसको वो क्या बोलता है, मैं तो पुण्य कर रहा हूँ, तो उससे पुण्य और मेरा धर्म हो रहा है, तो वो पुण्य और धर्म उससे नहीं होता है। ते पिण मार्गशु बेगला, बेगला वे भी क्या है, जिन मार्गशु, जिनेश्वर भगवान के मार्ग से बेगला है दूर है। भूला अज्ञानी भर्म, और वो अज्ञान वश क्या है, अपना जो भर्म है वो भूले हुए हैं, भ्रम में भूले हुए हैं, वो भ्रम में पड़े हुए हैं। ने कच्चा पानी एक तो पिलाते हैं, वो भी बिना छाना पानी पिलाते हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं, उससे हमारा पुण्य हो रहा है, धर्म हो रहा है। वो जिनेश्वर मार्ग से बहुत बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते कच्चा पानी पिलाने से, बिना छाना पानी पिलाने से पुण्य होता है। भगवान तो ये कहते कि पानी प्राशुक होना चाहिए, अचित होना चाहिए, तो वो भी संयमी साधु को अगर आप देते हैं तो ही आपकी निर्जरा होती है, अदरवाइज आपकी निर्जरा नहीं होती है। साध बिना अनेरा सर्वने सचित, यहाँ आ गया इसका उत्तर। साध बिना अनेरा सर्वने सचित अचित दिया कहे पुण्य, बले नाव ने नेवे नाथाना अंगरो, ये तो पाठ बिना छे अर्थ सुन। साध बिना अनेरा सर्वने, साधा साधे नहीं साधु, साधु के बिना, अनेरा मैंने दूसरों को, दूसरे सभी को सचित अचित दिया कहे पुण्य, सचित अथवा अचित देने से वो क्या कहता है, पुण्य होता है। भले नाव, नाव ने ठाणा अंग ने, अच्छा साधु ने, साधु के अतिरिक्त अन्य सबको भी सचित अचित देने में पुण्य कहते हैं। और स्थानंग सूत्र का नाम लेते हैं, अच्छा ये ठाणंग है, ठाणंग सूत्र का नाम लेता है। भले नाम लेवे ठाणा, अच्छा ठाणा है ना, ठाणा है ठाणंग सूत्र, ठाणंग सूत्र का नाम लेता है। ते तो पाठ बिना अच्छे अर्थ सुन, पाठ के बिना वो अर्थ शून्य है, पाठ ही नहीं तो फिर अर्थ अर्थ क्या होगा। तो कई साधु ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, कच्चा पानी पिलाते, बिना छानी पिलाते हैं और कहते पुण्य होता है। तो आचार्य भिक्षु कहते कि साधु के अतिरिक्त, अनेरा का मतलब साधु के अतिरिक्त यदि हम किसी को भी सचित अथवा अचित पानी देते हैं उससे पुण्य नहीं होता है। ये क्या बोलते कि ठाणंग सूत्र में, दूसरे साधु क्या बोलते, ठाणंग सूत्र में ऐसा पाठ है। तो आचार्य भिक्षु कहते कि ऐसा पाठ ठाणंग सूत्र में है ही नहीं, पाठ ही नहीं, तो फिर उसका अर्थ शून्य होगा, यानी वो शून्य है, अर्थ से शून्य है, उनका पाठ वहां नहीं है। नाम लेते हैं परंतु मूल में ऐसा पाठ न होने से यह अर्थ शून्य कार्य है। किण ही एक ठाण अंग मझे घालियो से अर्थ विपरीत, ते पिण सगली ठाणा अंग में नहीं, जो ये करो तहलीक। किण ही एक ठाण अंग मझे, किण ही मैंने किसी, किसी एक ठाण यानी एक स्थानंग, जो ठाणंग सूत्र है उसके किसी एक प्रति में ऐसा कोई अर्थ विपरीत घालो छिना ने विपरीत अर्थ माना, उसमें पाठ डाल दिया है, घालो में डाल दिया है। ते फिर सगली ठाण अंग में नहीं, वे भी सभी प्रतियों में नहीं है, जो ठाणंग सूत्र की जितनी प्रतियां उसमें सब में नहीं है। तो जीव करो तहतीक, उसको तुम तहतीक करो, मतलब उसको तुम जांच करो, पहचानो। ऐसा विपरीत अर्थ ही स्थानंग की किसी एक प्रति में घुसा दिया गया है, परंतु सब प्रतियों में नहीं है, देख कर जांच करे। आचार्य भिक्षु कहते हैं उन लोगों ने क्या किया है, तो वो विपरीत अर्थ है किसी एक प्रति में डाल दिया और फिर बोलते कि ठाणंग सूत्र में ऐसा भगवान ने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ते पिण सगला ठाणंग, जो ठाणंग सूत्र के जितने भी चैप्टर है, 10 चैप्टर है, उसी किसी में उन्होंने क्या करते, एक में डाल दिया विपरीत, गलत अर्थ डाल दिया, तो उसमें सब में नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी हमें तहकीक यानी जांच करनी है, जो है मैंने जो है ना, देखो जांच करके उसको देखो, जांचो उसको। उन निपजे से किण विधे, जो सुतर माहे श्री वीर जिनेसर भाष्यो ते सुन जो चितलाए। पुण्य निपजे से किण विधे, पुण्य कैसे होता है, पुण्य यानी पुण्य, निपजे से मैंने उत्पन्न होता है, निष्पन्न होता है। किण विधि किस प्रकार, किण विधि किस प्रकार पुण्य उत्पन्न होता है। जो सूत्र माहे, सूत्र में, सूत्र यानी सूत्र में, जो मिस माहे मिस में, सूत्र में, जो मिस देखो,
श्री वीर जिनेश्वर भाष्यो, श्री जिनेश्वर भगवान भाष्य मने कहा है। ते सुन जो चित्त न्याय, उसको तुम चित्त न्याय ने चित्त लगा करके यानी कंसंट्रेट हो करके सुन, जो सुनना कि भगवान ने किसमें पुण्य कहा है, उनको आचार्य भिक्षु कहते हैं। चित्त लगा करके यानी ध्यान लगा करके उसको हमें क्या करना है, सुनना है। ये इसके दोहे कंप्लीट हो गए। इसकी जो ढाल है अब इसको चलेगी। तो सबसे पहले बता रहे हैं, पुन निपजे शुभ जोग सूर्य लाल, शुभ जोग झिण आगना माही हो भवक जन, ते करणी छे निर्जा तणीरे लाल, पुन सहीजा लागे छे आय हो भविक जन, पुन निपजे सुन शुभ जोग सूर्य लाल। मैंने पुण्य निपजे शुभ जोग सु, मैंने पुण्य निपजे यानी उत्पन्न होता है, पैदा होता है, निष्पन्न होता है किससे, शुभ जोग से, शुभ योगों से पुण्य होता है। शुभ जोग जिण आज्ञा माही हो लाल, जो शुभ योग है वो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में है। यानी जहां जहां शुभ योग होगा, यानी गुड एक्टिविटी जब जब हम करेंगे, शुभ अनुष्ठान जब जब हम करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान जब जब हम करेंगे, तब साथ में पुण्य अवश्य ही होगा। बिना शुभ अनुष्ठान, बिना धार्मिक अनुष्ठान पुण्य नहीं होता है। हे भविक जन, हे भव्य लोगों, ऐसा तुम जानो। ते करनी छे निर्जरा तणीरे लाल, जो शुभ योग जिसको भगवान की आज्ञा में कहा है, वो करनी कैसी है, निर्वद्य करनी। करनी छे निर्जरा लगी रे लाल, निर्जरा तणी रे लाल, वो करनी क्या है, निर्जरा की है। जहां निर्जरा होगी वो शुभ योग से होगी। बिना शुभ योग, बिना गुड एक्टिविटीज, बिना धार्मिक अनुष्ठान निर्जरा नहीं होती है। पुन सहीजा लागे छिलाल, जब निर्जरा होती है उसके साथ सहीजा यानी स्वाभाविक नेचुरल रूप में उसके साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है। पुण्य निपजे शुभ जोग सूर्य लाल, पुण्य तो शुभ योगों से ही उत्पन्न होता है, ऐसा जिनेश्वर भगवान कहते हैं। जे करनी करे निर्जरा तणीरे लाल, तिणरी आज्ञा देवे जगन्नाथ हो, तिण करनी करता पुन नीपजे रे लाल, ज्यूं खाखलोन गुहारे हुए साथ हो। जे करनी करे निर्जरा तणी रे लाल, जो करनी निर्जरा की करता है, करनी में करनी निर्जरा तणी निर्जरा की करता है, तिणरी आज्ञा देवे जगन्नाथ हो, उसकी तिणरी में उसकी आज्ञा में आज्ञा यानी परमिशन, देवे मैंने देते हैं कौन, जगन्नाथ यानी भगवान। तीर्ण करनी करता पुण्य निपजे, तीर्ण करनी में उस करनी को करता मैंने करने से पुण्य निपजे पुण्य होता है। ज्यों खाखलो गोहारे हुए साथ हो, मैंने जो गेहूं बोता है किसान, उसके साथ खाखलो, खाखलो का मतलब होता है तूड़ी भी होती है, भूसी भी होती है, फूल पत्तियां जो भी होता है ना, वो गेहूं, उनका जो किसान होता है उनका उद्देश्य क्या होता है, हमें अनाज को पैदा करना है। लेकिन वो नहीं चाहते कि उसके साथ घास फूस हो, लेकिन अनाज के साथ साथ, गेहूं के साथ साथ क्या होता है, घास भी होता है, कुछ भी होता है, भूसी भी होती है, फूल पत्तियां भी होती है। वैसे ही शुभ करनी करने से निर्जरा अपने आप होती है, और जहां निर्जरा होती है वहां सहज ही नेचुरल रूप में क्या होता है, पुण्य का बंध भी होता है। तिण करनी करता पुण्य निपजे लाल, जो खाकलो गोहारे हुए साथ हो। गोहा का मतलब गेहूं, गेहूं जो बोते हैं उसके साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है, सॉरी उसके साथ साथ घास फूस भी होता है। वैसे ही शुभ करनी से निर्जरा भी होती है, साथ में पुण्य का बंध भी होता है। इसकी परमिशन भगवान देते हैं। पुण्य निपजे तिहा निर्जरा हुए रे लाल, ते करनी निर्वध जान हो। पुण्य निपजे, पुण्य उत्पन्न होता है, यह निर्जरा हुए, वहां निर्जरा होती है। ते करनी निर्वध जान, उस करनी को क्या जानो, निर्वध्य जान, जानो, पहचानो, समझो। सावध करनी में पुण्य नहीं निपजे, सावध्य यानी पापकारी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उससे पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता है। कई लोग चाहते कि हमारा पुण्य का बंध हो, पुण्य हमारा कैसे बढ़े,
पुण्य का बंध, यदि पुण्य को बढ़ाने की भावना नहीं रखनी चाहिए, भावना तो एक ही रखनी चाहिए, निर्जरा। तो आप जितना भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे उससे कर्म की निर्जरा होगी, उसके साथ पुण्य का बंध अपने आप होता जाएगा। आपको लगे हमारे पुण्य कम है, हमको जो भी हम काम करते विघ्न बाधाएं आती है, बेनिफिट नहीं होता है, तो ज्यादा नमस्कार मंत्र की साधना करें। नमस्कार मंत्र की साधना करने से अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते जाएंगे, अपने आप ही आपकी जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में वो अपने आप दूर होते जाएंगे। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें हमें सावधान रहना है और ज्यादा से ज्यादा भावों को अच्छा रखना है, और अपना अपने जो आराध्य है पंच परमेष्ठी उनका हम ज्यादा से ज्यादा जप करें। इसमें बताए पुण्य निपजे तिह निर्जरा हुए ला, ते करनी निर्वध जान सावध करनी में पुण्य नहीं निपजे। ये पापकारी, सावध यानी पापकारी, जहां करनी होती है, जहां पापकारी करनी होती है, पुण्य नहीं निपजे रेला, उसमें पुण्य नहीं होता है। ते सुन जो चतुर सुजान, उसको चतुर यानी जो बुद्धिमान हो, विज्ञ हो, उसको क्या है सुजान यानी अच्छी तरह से उसको सुने। सुन यानी सुने, सुजान यानी चतुर, सुजान का मतलब जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, उनको ध्यान पूर्वक सुनो। सुन यानी सुनो। इसमें यही बताया है कि जहाँ पुण्य निष्पन्न होता है वहां निर्जरा होती है, उस करने को निर्वध्य जाने। सावध्य करने में पुण्य निष्पन्न नहीं होता, चतुर व विज्ञ जन उसे सुने। चतुर का मतलब, चतुर सुजान का मतलब विज्ञ यानी बुद्धिमान, स्कॉलर, उसको सुने। सुन जाने सुनो।